हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस चैप्टर 7 हाउस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन पीपल बिल्ड हाउस दे हैव ए फ्यू थिंग्स इन माइंड। जब लोग अपने हाउस को बनाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, तो उनके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने माइंड में उन्हें को रखते हैं कि घर बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उनमें ये पॉइंट आउट हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है द हाउस शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन, कोल्ड, वाइंड एंड हीट। यस ऑफ कोर्स बेटा, जो घर है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करे, यानी कि हमें बचा के रखे। किस चीज़ से? एक तो है रेन, और यानी कि बरसात, कोल्ड यानी कि सर्दी या ठंड है, वाइंड इट मीन्स हवा से, और हीट यानी कि गर्मी से। द हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, द हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ब्रेक अंडर स्टॉर्म्स। ठीक है ना, कि हाउस जो है, आपका घर जो है वो मजबूत होना चाहिए और तूफानों से बड़ी ही आसानी से ना टूटे। ठीक है, द हाउस, थर्ड पॉइंट है, द हाउस शुड लास्ट एंड नॉट नीड टू बी रिपेयर्ड ऑफन। ठीक है ना, जो घर है आपका जो आप बना रहे हैं, ठीक है ना, वो ऐसा होना चाहिए परमानेंट, ठीक है ना, एंड नॉट नीड टू बी रिपेयर्ड वन ऑफन, यानी कि आमतौर पर उसे बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, घर ऐसा होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है द हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। ओके, यानी कि वेल वेंटिलेटेड, हवादार होना चाहिए। इन ए वेल वेंटिलेटेड हाउस, यानी कि एक वेल वेंटिलेटेड यानी कि अच्छे हवादार घर में क्या होता है, एयर कैन एंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू द रूम्स। ठीक है ना, जो हवा है वो बड़ी ही आसानी से अंदर आ जाती है, एंड जो रूम्स के हर एक पार्ट्स होते हैं, जगह होती हैं, ठीक है ना, उनमें वो हवा जो है, वाइंड है जो, वो मूव करती है, फ्रीली मूव करती है। द बेस्ट वे ऑफ वेंटिलेटिंग ए हाउस इज़ टू हैव डोर्स एंड विंडोज़ फेसिंग ईच अदर। ठीक है, द बेस्ट वे ऑफ वेंटिलेटिंग ए हाउस, यानी कि सबसे अच्छा जो तरीका है एक हवादार घर का बनाने का, इज़ टू हैव डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि उसमें एक दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए, फेसिंग ईच अदर, जो कि आमने सामने होनी चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है, द रूम्स शुड गेट इनफ सनलाइट, यानी कि रूम्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट उन्हें पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, लार्ज विंडोज लेट इन सनलाइट एंड एयर विच कीप्स द हाउसेस ब्राइट। ठीक है, बड़ी जो खिड़कियां होती हैं वो सूरज की रोशनी और हवा को घर के अंदर पहुंच जाने देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो घर है आपका वो शानदार रहता है, चमकदार रहता है, रोशनी उसमें मतलब पूरी पहुंचती है। ड्राई एंड जर्म फ्री, और इसके साथ में सूखापन उसमें बना रहता है और कीटाणु रहित रहता है। ठीक है ना, दे आल्सो लेट पीपल यूज सनलाइट टू डू देयर वर्क, और बेटा जो लोग अपनी सनलाइट में कोई वर्क करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी वो काम आसान हो जाता है काम करने के लिए। ठीक है, टर्निंग ऑन लाइट्स, यानी कि लाइट्स को चालू रखना ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को बर्बाद करता है। ठीक है ना, तो इससे भी बर्बाद होने से वो बचाता है, अगर आपके घर में पर्याप्त मात्रा में सनलाइट पहुंच रही है। सिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं, द हाउस शुड बी बिल्ट इन सच ए वे दैट इट डज़ नॉट बिकम डैम्प। ठीक है ना, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि ये सोचकर आपको वो जो है घर बिल्ड करना चाहिए, बनाना चाहिए, दैट इट डज़ नॉट बिकम डैम्प, कि उसमें नमी ना पहुँचे। व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए हाउस, ठीक है, जब वाटर कलेक्ट होता है घर के किसी भी भाग में, द फ्लोर, सीलिंग और वॉल्स गेट डैम्प। ठीक है ना, जो घर की छतें होती हैं, ठीक है ना, सीलिंग होती हैं, दीवारें होती हैं, डैम्प होती हैं, तो वो क्या होते, फ्लोर, सीलिंग और वॉल्स जो हो गई, ठीक है ना, वो डैम्प हो जाती हैं, यानी कि नमी उनमें पहुंचती है अगर उनके घर के किसी भी पार्ट्स में पानी कलेक्ट हो रहा है। तो इससे होगा क्या, दिस मेक्स दैम वीक, इससे जो घर है वो कमज़ोर हो जाएगा। आल्सो जर्म्स एंड इंसेक्ट ब्रीड इन डैम्प प्लेसेस, और जो जर्म्स हैं यानी कि कीटाणु और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे वगैरह, वो भी आपके घर में जगह बना लेंगे। ठीक है ना, दैट इज़ वाई पीपल मेक द फ्लोर्स एंड रूफ ऑफ ए हाउस वेरी केयरफुली, इसलिए जो लोग हैं वो अपने जो घर हैं और जो घर की छत, फर्श और छत होती है, उनको बड़ी ही सावधानी से बनाते हैं। द रूफ इज़ मेड वाटर प्रूफ, ठीक है ना, जो छत है वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, बनाते हैं सो दैट रेन वाटर डज नॉट सीप, ताकि जो रेन वाटर है वो सीप ना करे, यानी कि पानी उससे रिसे नहीं। द फ्लोर्स ऑफ किचन्स एंड बाथरूम्स आर मेड टू स्लॉप, ठीक है, यानी कि जो फ्लोर्स होते हैं किचन एंड बाथरूम के, जो फर्श होते हैं जिन्हें हम फर्श कहते हैं,
ठीक है ना, वो कैसे होने चाहिए, आर मेड टू स्लॉप, यानी कि ढलवा टाइप के होने चाहिए, जिनसे ढलान अच्छी तरीके से हो, जिससे कि क्या होगा, सो दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट, जिससे कि पानी जो है वो एक जगह पे कलेक्ट नहीं होगा, पानी सारा बह जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें, द ड्रेनेज ऑफ द हाउस, यस दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि ड्रेनेज सिस्टम घर का अच्छा होना चाहिए, जिसमें से पानी जो आपका गंदा पानी जो है वो बाहर जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए जो क्या करना चाहिए, देखिए, द ड्रेनेज ऑफ द हाउस और द सिस्टम दैट कैरीज वाटर अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये तो बात होगी ड्रेनेज की, कि वो क्या काम करता है, जो घर का जो पानी होता है, वेस्ट पानी जो होता है, उसे कैरीज बाहर ले जाता है, ठीक है ना, बाहर फेंकता है। तो ये क्या कैसा होना चाहिए, मस्ट बी गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। द ड्रेन्स कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम ए हाउस मस्ट बी कवर्ड, ठीक है। और जो वेस्ट वाटर को जो वो कैरी कर रहा है, ठीक है ना, ड्रेन्स कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, वो जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो आपको कवर करके रखना चाहिए अपने घर के अंदर, ठीक है ना। तो वो कैसा होना चाहिए, जो आप या कोई पाइपलाइन छोड़ते हैं घर के अंदर से, तो वो आपके पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए, जो आपका ड्रेनिंग सिस्टम बाहर की तरफ जा रहा है घर से। दिस डज नॉट लेट मॉस्किटोज ब्रीड इन दैम, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मॉस्किटोज मच्छर वगैरह हैं, ठीक है ना, वो अपनी जो तादाद है, अपनी जो संख्या है, उनको बढ़ा नहीं पाएंगे, मतलब उसमें मच्छर जो हैं, मच्छर वगैरह वो नहीं पनपेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, एक अच्छे जो वेंटिलेटेड हाउस जो होना चाहिए, उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोर दिया हुआ है, उसके पीछे यहाँ पर एक विंडो एंड उसके साइड में एक विंडो एंड बैक साइड में एक विंडो लगी हुई है, ठीक है ना, जिससे कि जो सनलाइट और जो एयर है वो बड़ी ही आसानी से बाहर और भीतर आ जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं बेटा आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर एक मीन्स होता है भवन निर्माण कला भी, जिसको हम कहते हैं, यानी कि भवन बनाने की कला, इज़ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एन आर्किटेक्ट इज़ ए पर्सन हु डिज़ाइन हाउस, और आर्किटेक्ट हम बोलते हैं उसको जो किसी भी घर को डिज़ाइन करता है कि ये घर किस तरीके से बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इवन देखो, ये एन आर्किटेक्ट इज़ ए पर्सन हु डिज़ाइन हाउस, ठीक है ना। इसके अलावा ऑफिसेज एंड सो ऑन, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ये डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं। द काइंड ऑफ बिल्डिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना। तो बिल्डिंग्स का जो प्रकार है, ठीक है ना, वो हर जगह पर अलग अलग होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हर जगह की बिल्डिंग जो है वो अलग अलग यहाँ पर दिखाई गई है, कहीं पर बिल्डिंग्स हैं, कहीं पर बंगला है, कहीं पर गगनचुंबी मीनारें बनाई हुई हैं, ठीक है ना, कहीं पर जो है स्लाइड टाइप की रूफ्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग तरीके के वो बिल्ड किए हुए हैं मकान, ठीक है ना। तो देखिए, द काइंड्स ऑफ बिल्डिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। यू कैन से इंडियन आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रशियन आर्किटेक्चर इन मैनी वेज। यस ऑफकोर्स, जो इंडियन आर्किटेक्चर है, अगर आप उनका कंपैरिजन करें रशियन आर्किटेक्चर से, तो वो भी डिफरेंट, उसमें अंतर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के हाउसेस क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देयर आर मैनी रीज़न वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इन डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या क्या वजह हैं, तो सबसे पहली जो वजह है वो है नेचुरल कंडीशन, ओके। तो देखिए, द फर्स्ट रीज़न वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इज़ द नेचुरल कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। तो जो पहला जो कारण है जिससे कि लोग जो डिफरेंट हाउसेज होते हैं वो बनाते हैं, उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो यही है, नेचुरल कंडीशन का, ठीक है ना, ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, पीपल बिल्ड हाउस विद स्लैंटिंग रूफ्स इन प्लेसेस। कुछ जगह पे जो लोग होते हैं वो स्लैंटिंग रूफ्स में अपने घरों को बनाते हैं, यानी कि जो उनकी छतें होती हैं वो तिरछी होती हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो होता क्या है, वो इस तरीके की क्यों बनाते हैं, वेयर इट स्नोज और रेन्स ए लॉट, जहाँ पर मतलब ज़्यादा भारी बारिश होती है या ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो होता क्या है, दिस लेट्स द स्नो और रेन स्लाइड ऑफ द रूफ। तो इस तिरछी छत की होने की वजह से तो स्नो और जो रेन होती है वो बड़ी ही आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाती है छत पर से, ठीक है ना, उस पर इकट्ठी नहीं होती। इफ़ टू मच रेन और स्नो
कलेक्ट्स ऑन ए रूफ, अगर ज़्यादा बर्फ़ या बारिश छत पर इकट्ठी होगी तो क्या होगा, इट कैन हार्म द रूफ, तो ये छत के लिए खतरनाक हो सकती है, इट मीन्स छत टूट भी सकती है। ओके, तो पीपल हु लिव्स इन प्लेस विच गेट फ्लडेड, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है, जहाँ पर ज़्यादा जल्दी पानी भर जाता है आम तो बिल्ड देयर हाउसेज ऑन पोल्स और स्टिल्स, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ पर मतलब ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड वगैरह आती है, आमतौर पर आती रहती हैं, ठीक है ना, तो वो जो लोग हैं वो अपने घरों को कैसे बनाते हैं, बिल्ड देयर हाउस, ठीक है ना, ऑन पोल्स और स्टिल्स, यानी कि जो बांस के डंडे वगैरह होते हैं, लट्ठे वगैरह होते हैं, उनसे वो अपने घरों को बनाते हैं। दे यूज़ ए लेडर टू रीच द डोर ऑफ द हाउस, तो वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये उस जगह का सीन है जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ वगैरह आती रहती हैं, तो इन्होंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने पोल्स गाड़े हुए हैं, पोल्स के ऊपर फिर एक बेसमेंट बनाया हुआ है, उस बेसमेंट के ऊपर इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, ठीक है, और एक लैडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं चढ़ने के लिए, ताकि इसमें अपने घर तक वो बड़ी आसानी से पहुँच सकें, ठीक है ना, तो ये हाउस ऑन स्टिल्ट्स है, पोल्स, इट मीन्स पोल्स। तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे थे कि दे यूज़ ए लेडर टू रीच द डोर ऑफ द हाउस, तो वो लेडर का यूज़ करते हैं डोर तक पहुँचने के लिए, घर के डोर तक पहुँचने के लिए। एंड सम पीपल लिव इन प्लेस, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे जगह पे रहते हैं विच हैव अर्थक्वेक्स, जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, यानी कि भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दे बिल्ड हाउस विद लाइट मटेरियल्स, तो जो वो अपना घर बनाते हैं वो लाइट मटेरियल से बनाते हैं, इट मीन्स जो हल्के मटेरियल होते हैं जिनसे उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे अगर घर टूट भी जाएँ, तो ऐसे मटेरियल से वो अपना घर बनाते हैं, सो दैट पीपल डू नॉट गेट बैडली हर्ट, तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो बुरी तरीके से हर्ट उनको नहीं होगा, इफ़ हाउसेस कोलैप्स ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक, अगर जो अर्थक्वेक के दौरान में घर जो है गिर जाता है या टूट जाता है तब भी उनको मतलब ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको इस चैप्टर के अगले जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, कि और क्या क्या वजह हो सकती हैं जिस वजह से जो डिफरेंट टाइप्स के घर बनाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू।